Good morning students, myself Jagdi Gosai from Shri Ram College and welcome back to chemistry class. टॉपिक चल रहा था देखिए हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस हम पढ़ चुके थे और कुछ नेमिंग रिएक्शंस देखिए इसके अंदर बची हैं अभी। तो फर्स्ट रिएक्शन जो देखिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है देखिए ये हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर देखिए ये रिएक्शन वही सिर्फ कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो रिएक्शन देखिए हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन गिवन बाय दोज कंपाउंड्स विच आर नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, जिनके पास क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट नहीं होते। अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या हैं? कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के ऊपर किसी हाइड्रोजन का प्रेजेंट ना होना, वो है अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम HCHO। भी HCHO है तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं फॉर्मएल्डिहाइड के और इसकी रिएक्शन करवाते हैं देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के साथ, NaOH, और इसे हीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड हमारे पास आता है वो आता है अल्कोहल। हमारे पास आता है यहाँ पे अल्कोहल आता है। देखिए एक तो ये लिया और एक या फिर हम ले लें 2C6H5CHO प्लस NaOH। सिर्फ ये ही 2 रिएक्शंस हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास जो कंपाउंड आएगा यहाँ पे, मतलब जो कंपाउंड हम ले रहे हैं सिर्फ यही 2 कंपाउंड्स हैं देखिए जो क्या है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होगी कि इसके अंदर जो ये NaOH है ये रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास एक तो सोडियम सॉल्ट बनता है और एक बनता है अल्कोहल। तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए HCOONA प्लस CH2OH और यहाँ पे भी ऐसे ही C6H5OH प्लस C6H5CONA, इस तरह से। तो ये रिएक्शन देखिए किस तरह से होती है यहाँ पे कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं एल्डिहाइड के। यहाँ पे ये फॉर्मएल्डिहाइड है और ये हमारे पास है बेंज़ल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन होगी इसकी NaOH के साथ। तो HCHO, अब यहाँ पे ये देखो HCHO प्लस NaOH। अब यहाँ पे देखो जो रिएक्शन है वो किस तरह से हुई, ये CH2 और ये OH, ये तो क्या बना लेगा CH2OH। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने बात करी कि 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं हमें किसके, फॉर्मएल्डिहाइड के। अब यहाँ पे ये Na, ये वाला O और ये CO, तो वहाँ पे देखिए ये HCOONA और ये हमारे पास बन जाएगा साथ में ये देखिए HCOONA। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं इसको कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ऐसे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते। देखिए यहाँ पे अभी अगर हम बात करें CH3CHO की, तो अगर यहाँ पे ये देखिए CH3CHO, तो जो ये सारे जो एटम्स हैं ये क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शंस नहीं देते, सिर्फ वही कंपाउंड रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये फॉर्मएल्डिहाइड और दूसरा बेंज़ल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आया बेंजाइल अल्कोहल और साथ में ये आ गया हमारे पास सोडियम बेंजोएट। देखिए रिएक्शन थी हमारे पास बेंज़ल्डिहाइड की, हीट किया NaOH के साथ, तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट हमारे पास आ गया। तो ये रिएक्शन थी देखिए हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे, देखिए हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ी थी, अब हम करेंगे इसके अंदर रिडक्शन रिएक्शंस। और रिडक्शन के अंदर आगे देखिए इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शंस आएंगी। तो हम यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे।
रिडक्शन, या फिर इसको क्या बोला जाता है, अपचयन। रिडक्शन रिएक्शंस, इसके अंदर फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन आएगी, देखिए हमारे पास MPV, इसको बोलते हैं देखिए मीरविन पॉन्डॉफ वर्ले रिएक्शन। देखिए जो ये रिएक्शन है मीरविन पॉन्डॉफ वर्ले रिएक्शन, ये रिएक्शन है वो स्पेशली किसके लिए की जाती है, कीटोन्स के लिए की जाती है। एल्डिहाइड्स के अंदर भी कुछ कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन होती है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में क्या होता है, एल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, उनके बहुलक बन जाते हैं। तो मेनली जो ये रिएक्शन होती है वो देखिए किसकी होती है, कीटोन्स की होती है। तो रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमने लिया कोई कीटोन, मान लीजिए कीटोन लिया, प्लस हम यहाँ पे साथ में लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं देखिए सेकेंडरी एल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड बनता है देखिए वो बनता है RCHOHR प्लस CH3COCH3। तो यहाँ पे हमारे पास आया देखिए ये एल्कोहल प्लस एसीटोन। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, देखिए इसका यहाँ पे हमने लिया CH3COCH3 प्लस एल्कोहल लेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा CH3CHOHCH3 प्लस CH3COCH3 एसीटोन। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या देखिए क्या आ गया, इसको या तो बोलेंगे प्रोपेन 2-ऑल या 2-प्रोपेनॉल। तो ये रिएक्शन थी देखिए हमारे पास मीरविन पॉन्डॉफ वर्ले रिएक्शन। रिएक्शन करवाते हैं कीटोन की एल्कोहल के साथ, इसका करवाते हैं हम रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, एल्कोहल प्लस एसीटोन का मिक्सचर मिलता है। इसका एग्जांपल देखा। अब हम इसके अंदर देखिए एल्डिहाइड्स की जो रिएक्शन है वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में होती है, तो वो रिएक्शन देखते हैं देखिए एल्डिहाइड्स की, कि अगर हम एल्डिहाइड्स की रिएक्शन करवा दें तो उस केस में क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो अल्कोहल्स मिल रहे हैं हमें वो कैसे मिल रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स मिल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे अल्कोहल ले लें देखिए, और देखिए जो ये रिएक्शन होती है वो होती है ये हमारे पास है देखिए आइसोप्रोपोक्साइड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। जो ये मीरविन पॉन्डॉफ वर्ले रिएक्शन है वो इस कैटलिस्ट या फिर इस रीजेंट की प्रेजेंस के अंदर होती है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब यहाँ पे देखिए हम अगर ले लें यहाँ पे एल्डिहाइड, पहले हम रिएक्शन कर रहे थे किसके साथ, कीटोन को अल्कोहल के साथ। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। तो इस कंडीशन के अंदर देखिए यहाँ पे क्या होगा, CH2OH प्लस CH3COCH3 रिएक्शन होगी। इसकी कंडीशन इसके प्रेजेंस के अंदर MeCH3 की थ्राइस एल्यूमिनियम, ये है हमारे पास है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसकी प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगी। देखिए एल्डिहाइड की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल आएगा वो कैसा आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल आएगा। ये रिएक्शन देखिए स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर होती है एल्डिहाइड की, लेकिन मेनली जो ये रिएक्शन होती है MPV या फिर मीरविन पॉन्डॉफ वर्ले रिएक्शन वो स्पेशली कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए, कीटोन्स के रिडक्शन के लिए की जाती है। किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर। तो ये रिएक्शन थी देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारे पास रिडक्शन है देखिए वो है क्लीमेंसन रिडक्शन।
अब क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन, अब यहाँ पे देखिए जो मेन हमें क्या याद रखना होता है क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर कि यहाँ पे आता है अमलगम या फिर जो है जिंक होता है वो कैसा अमलगेटेड जिंक होता है कि जिंक और Hg का मिक्सचर और साथ में कंसनट्रेटेड HCl। कहीं पे भी क्लीमेंसन रिडक्शन जब आएगा तो यही मिक्सचर यूज होगा इसके अंदर ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl। अब यहाँ पे देखिए एक तो हम लेते हैं एल्डिहाइड और एक हम लेते हैं यहाँ पे कीटोन, इसका रिडक्शन करवाना है। अब रिडक्शन करवाएंगे यहाँ पे देखिए, तो अब हमें यहाँ पे जब रिडक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर हमें एल्केन्स मिलते हैं। देखिए जब हम लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड तब तो बनता है यहाँ पे RCH3 और यहाँ पे ये RCH2R प्लस H2O प्लस H2O। यहाँ पे देखिए रिडक्शन करवाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड होता है इसके अंदर, ये रिएक्शन होती है। देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन, एल्डिहाइड लेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl का रिएक्शन करवाएंगे तो एल्केन मिल जाएगा। और यहाँ पे दोबारा देखिए अगर हम लेते हैं कीटोन, हाइड्रोजन प्लस वही जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl और उस रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें जो एल्केन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सेकेंडरी एल्केन मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए इसमें वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब वोल्फ-किश्नर रिडक्शन के अंदर देखिए हम रिएक्शन करवाते हैं कीटोन की हाइड्रोजीन के साथ, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब ये भी क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन है। देखिए हमारे पास RCOR, कीटोन लिया कोई प्लस हाइड्रोजीन लेते हैं और हाइड्रोजीन का फॉर्मूला है NH2.NH2। इसकी जगह यहाँ पे देखिए हम कीटोन सीधा ही ले लेते हैं एसीटोन CH3CH3CO। तो इसकी रिएक्शन देखिए होगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH3CH2CH3, प्रोपेन आ जाएगा हमारे पास प्लस N2 प्लस H2O। इस तरह से ये रिएक्शन है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। इसके अंदर हम कीटोन ले रहे हैं, कीटोन की रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजीन के साथ, तो हमें वहाँ पे एल्केन्स मिल रहे हैं प्लस N2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिडक्शन देखिए, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर रिडक्शन कैसे होगा। LiAlH4। अब ये देखिए जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं देखिए एल्डिहाइड या फिर एसीटोन या फिर कीटोन की, तो यहाँ पे हमें देखिए अल्कोहल्स मिलते हैं। तो पहले हम नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। देखिए जैसे इसकी CH3CHO प्लस 4 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तो यहाँ पे हमारे पास आता है देखिए CH3CH2OH। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ले लें कीटोन CH3CO CH3 प्लस 4H LiAlH4, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3CHOHCH3। तो यहाँ पे जो अल्कोहल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे जो अल्कोहल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। तो ये रिएक्शन है देखिए, रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर। एल्डिहाइड ले रहे हैं तो वहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, और कीटोन ले रहे हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। अब लेकिन इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये किस तरह से अटैक करता है, तो वो हम देखेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा देखो, ये देखिए हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम
Li प्लस। अब यहाँ पे प्लस हम ले लेते हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड HCHO, इस तरह से, ठीक है। HCHO के 4 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ये फॉर्मएल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल्स ले लिए जो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनता है OCH3 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 OCH3, इस तरह से, और ये Li प्लस। ये क्या होता है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इससे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं +4 HCl के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए CH2OH प्लस, साथ में अब ये लिथियम है तो LiCl प्लस H2, इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन का एक मैकेनिज्म है शॉर्ट के अंदर कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो किस तरह से एल्डिहाइड की तरह के साथ बना के पहले कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर उसका फर्दर जब हम उसकी रिएक्शन करवा देते हैं, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये अल्कोहल आ जाता है और साथ में वाटर प्लस लिथियम क्लोराइड आ जाता है। तो ये रिएक्शन थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हम रिएक्शन देखते हैं। एक और क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास NaBH4। NaBH4 इसको बोलते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड। वहाँ पे लिथियम था, यहाँ पे क्या है ये सोडियम है, तो सोडियम बोरोन हाइड्राइड। अब यहाँ पे देखिए जो ये NaBH4 का रिडक्शन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन लेते हैं और साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर ये देखा जाता है कि हमारे को जो प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट का यील्ड कितना है, कि वो कितने % हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए हम पहले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CHO, 4 मॉलिक्यूल्स लेने हैं हमने, किसके, ब्यूटेनॉल के। ब्यूटेनॉल ले रहे हैं हम और इसके 4 मॉलिक्यूल्स प्लस NaBH4 प्लस 3H2। अब रिएक्शन देखिए किस तरह से होगी हमारे पास, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 4 मॉलिक्यूल्स आएंगे ब्यूटेनॉल के, ठीक है, इस तरह से। तो ये रिडक्शन होगा, देखिए ब्यूटेनॉल का, इसके अंदर हमें इसके इतने सारे 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। जैसे हमने लास्ट देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया था, तो उसके चारों तरफ उसका मेटल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर इसके 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे NaBH4 के, NaBH4 के नहीं, एल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। NaBH4 प्लस H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वहाँ पे ब्यूटेनॉल के ही 4 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। वही सेम चीज़ की अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं और उसको उसका रिडक्शन करवा रहे हैं NaBH4 की प्रेजेंस के अंदर, तो उसमें हमें ब्यूटेनॉल मिल रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे जो इसका यील्ड आता है, देखिए ये हमारे पास जो आता है वो आता है 85%। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ले लें कीटोन कोई, तो कीटोन भी हम देखिए CH3 CH2 CO CH3, इसके भी 4 मॉलिक्यूल्स प्लस NaBH4 प्लस H2O। तो अब यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CHOH CH3, वही चीज़ कि इधर 4 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो हमारे पास 4 ही मॉलिक्यूल्स आएंगे, और ये हमारे पास इसका यील्ड आता है देखिए 87%। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे अब ये आइसोब्यूटेनॉल हमारे पास आया है कि 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ पे जो इसका यील्ड है वो कितना है 87%। ब्यूटेनॉल ले रहे हैं तो ब्यूटेनॉल मिल रहा है, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ब्यूटेनॉन लेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आइसोब्यूटेनॉल मिल जाएगा, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिलेगा। तो ये रिएक्शन थी रिडक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है जो हमारे पास, वो है हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स। अब देखिए हैलोजिनेशन करवाना है हमें, हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन। इनोलाइजेबल कीटोन का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो कीटोन है उसकी इनोल फॉर्म भी बन जाती है। रिएक्शन देखिए किस तरह से होगी, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास है कीटोन और यहाँ पे ये H। तो ये कह रहा है कि यहाँ के जो कीटोन के बाद जितने भी इसके जो पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी हैलोजन एटम से प्लस X2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये हाइड्रोजन है ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, X से। ये रिएक्शन है। लेकिन वो कहता है कि अगर हम यहाँ पे कोई एसिड या फिर बेस ले लें, कोई एसिड या फिर कोई बेस ले लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा वो सिर्फ इसकी अल्फा पोजीशन तक ही रहेगा। अगर यहाँ पे अगर और कार्बन चेन होती मान लीजिए लंबी, तो वहाँ पे सभी जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता किसका, हैलोजिनेशन हो जाता इनोलाइजेबल कीटोन का। लेकिन अगर कोई एसिड और बेस ले लेते हैं तो उस टाइम पे रिएक्शन क्या होती है, वो ज़्यादा तीव्र हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट और रैपिड हो जाती है रिएक्शन। और उस कंडीशन के अंदर अगर हम हैलोजिनेशन करवाते हैं तो वो जो हैलोजिनेशन है वो सिर्फ अल्फा पोजीशन पे ही रहता है। रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि सिर्फ अल्फा पोजीशन पे X होके रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो हैलोजिनेशन का मतलब यही है कि इसके जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं ये क्या होते हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, उनकी जगह पे कौन आ जाता है, यहाँ पे ये हैलोजन एटम्स आ जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे। तो ये रिएक्शन है देखिए हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन। इसका मान लीजिए हम कोई एग्जांपल देखिए, जैसे CO, यहाँ पे ये हमने लिया H और यहाँ पे ये इस तरह से H ले लिया और यहाँ पे दो हमने ले लिए अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम करते हैं जैसे X2, ठीक है, और हमने कोई रिएक्शन इस एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो जो ये रिएक्शन है देखिए बाकी रिएक्शन एज इट इज़ रहेगी हमारे पास, और यहाँ पे बस हमारे पास R और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो इस तरह से जो ये रिएक्शन है देखिए ये क्या हो जाएगी, हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन की। यहाँ पे कीटोन्स हैं, उसके जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको इजीली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे, हैलोजन एटम से। मतलब हैलोजन कौन सा, ये X, और X इज इक्वल्स टू FCl Br या फिर I। तो ये था हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं जितनी भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद देखिए एक टॉपिक बीच में इसमें रहता है, देखिए तो वो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, यूज ऑफ एसिटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये क्या चीज़ है, देखिए नया टॉपिक है बिल्कुल आप लोगों के लिए कि हम एसिटल्स का यूज़ करेंगे। एसिटल क्या होता है हमारे पास, COCH3 ग्रुप या फिर COO-C2H5 ग्रुप एसिटल ग्रुप है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप के कारण। किस तरह से ये रिएक्शन देखिए, अब हमें देखिए यहाँ पे इसका करवाना है रिडक्शन, और रिडक्शन हम करवाने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं जो कि LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं। ये रिएक्शन है अब यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे हमें रिडक्शन करवाना है जब, तो रिडक्शन करवाने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ग्रुप है, एक तो हमारे पास है यहाँ पे कीटोन ग्रुप और एक यहाँ पे हमारे पास है ये एसिटल ग्रुप।
तो यहाँ पे देखिए जो रिडक्शन है वो इजीली, ये सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन है वो किसका होगा, यहाँ पे कीटोन का होगा। लेकिन हम चाहते ये हैं कि सिर्फ इसका रिडक्शन हो और ये हमारे पास एज इट इज़ पड़ा रहे, सिर्फ रिडक्शन इसका हो और ये एज इट इज़ पड़ा रहे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, एसिटल का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम एसिटल यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, इस ग्रुप को क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, ताकि क्या हो, सिर्फ इसका रिडक्शन हो और इसका रिडक्शन ना हो। तो ये रिएक्शन देखिए किस तरह से होती है हमारे पास। और ये हमारे पास देखिए यहाँ पे ये कीटोन। अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन करवाना है, लेकिन उससे पहले हम इसको क्या कर देंगे, इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। देखिए इसको यहाँ पे, इस कीटोन को यहाँ पे, इस वाले कीटोन को क्या कर देंगे, हम प्रोटेक्ट कर देंगे कि इसकी जो क्या है, इसका रिडक्शन ना हो पाए, सिर्फ इसका ही रिडक्शन हो। तो देखिए इस तरह से और यहाँ पे ये आ जाएगा COOC2H5। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको तो प्रोटेक्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवा देंगे। अब इसका क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो गया। अब हम क्या करवा देंगे, देखिए दोबारा इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से CH2OH और ये कीटोन ग्रुप एज इट इज़ हमारे पास वापस आ गया। तो ये रिएक्शन थी। देखिए कि हम एसिटल का यूज़ करते हैं एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, कि यहाँ पे हमें क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था किसको, कीटोन को, कि यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन ना हो, सिर्फ इसका रिडक्शन हो। और यहाँ पे क्या है, हमें कंपाउंड हमेशा कैसा मिलता है कि यहाँ पे इन दोनों का रिडक्शन हो जाता है, लेकिन हमें सिर्फ इसका ही रिडक्शन करवाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एसिटल ग्रुप लिया और इसको क्या कर दिया, हमने जो ये वाला कीटोन है इसको हमने ग्लाइकोल की हेल्प से यहाँ पे इसको क्या कर दिया, इसकी जो रिएक्शन थी इसको बंद कर दिया। ठीक है, कि इसका रिडक्शन ना हो पाए। फिर हमने इसका रिडक्शन करवा के इसको अल्कोहल में चेंज कर दिया और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो हमें ये कंपाउंड मिल गया। तो ये टॉपिक था छोटा सा, यूज ऑफ एसिटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, की प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह अगर हमें एसिटल्स को यूज करना है तो हम किस तरह से ये रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो टॉपिक है, जो ए पार्ट है आपका सिलेबस का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब इसके अंदर जो बी पार्ट है, देखिए वो है एन इंट्रोडक्शन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके अंदर हम असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन्स को पढ़ेंगे। तो वो देखिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका जो चैप्टर है देखिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है पूरा। तो ये रिएक्शंस देखिए बहुत सारी हैं इसके अंदर, तो वो रिएक्शंस आपको लिख लिख के अच्छे से देखनी है, तभी आपको रिएक्शन समझ में आएंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।